ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का विषय है कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार तथा अधर्म का ही बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और वह यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाता था। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और किसी प्रकार की प्रकृति आपदाएं नहीं थी। मनुष्य भी सतो प्रधान देवी गुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि, सुख और शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराजकुमार और महाराजकुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तथा संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उन्हें देवता कहते हैं। जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी गौरव नरक बन गया है, विशाल नरक बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध, विषय विकारों में गोता लगाए जा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। अतः अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सो, वर्तमान समय सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ, स्वर्ग, सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण, श्री नारायण का राज्य आने वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश, एटम बम, प्राकृतिक आपदा तथा गृह युद्ध में हो जाएगा, गृह युद्ध से होगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोबल के ऊपर मधुर बंसी बजाते हुए दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण, श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगा तथा संपूर्ण खुशहाली, स्मृति, सुख चैन की बंसी बजेगी। बहुत से लोगों को यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णतः पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की
रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने को कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाते हैं। तभी तो श्री कृष्ण को बुजुर्गों का चित्र नहीं मिलता है। अतः श्री कृष्ण श्री नारायण सतयुगी पावन सृष्टि के परिणाम में आते हैं और पुनः आने वाले हैं। ओम शांति।